नमस्कार स्टूडेंट। कक्षा 4 हम पेज नंबर 102 तक पढ़ आए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी गई है, आप वहाँ जाके देख सकते हो। पेज नंबर 103 से पढ़ेंगे। यहाँ आपको फूल, तितली और एक कीड़े का चित्र दिखाई दे रहा है। आपको एकदम आसानी से समझ में आ सकता है कि ये आधा चित्र है। आधा मतलब 1/2 चित्र है, तो बाकी का आधा चित्र आपको पूरा करना है और तय करना है कि ये कौन सी चीज़ है। हालांकि मैंने आपको बता ही दिया है कि ये फूल है, तितली है और ये कीड़ा है। और उसके बराबर नीचे एक सूरज का चित्र दिया गया है। वो तो आधा भी नहीं है, उसको 1/4 बोलते हैं। ठीक है, पाँव जिसको बोलते हैं ना, पाव है वो। यहाँ करेंगे तो आधा होगा, फिर इतना करेंगे तो 3/4 होगा, और ये करेंगे तो पूरा होगा। तो अब ये भी आपको होमवर्क में पूरा करना है, और उसमें अगर कलर पूर सकते हो तो वो कलर भी आपको पूरने हैं। नीचे ये जो लिखा है वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, ध्यान से देखना और एकदम से याद रखना। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। उसको सीएम भी लिख सकते हैं या सेमी भी बोलते हैं। 1 मीटर होता है वो 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। ये जो पहला सवाल दिया गया है, अपने मीटर स्केल के सहारे, यानी आपके पास वो मीटर पट्टी जो होती है ना, उसकी बात है। एक लंबी रस्सी काटो, यानी उसके एक छोर पर शून्य रखो, रस्सी के एक छोर पर, और वो आप लंबी करते जाओ आपकी रस्सी। और जो मीटर स्केल है उसमें जहाँ पे आपको ये 3 चीज़ें दिखाई दे वहाँ पे आपको करना है। अब मीटर स्केल में ये आपको दिखाई नहीं देगा कहीं पे भी, 1/2, 1/4 और 3/4। उसके लिए उसका माप क्या होता है वो ज्ञात करना पड़ता है, तो वो मैं आपको कॉपी में ज्ञात करवाता हूँ। पहले आप 1 मीटर की लंबी रस्सी काट लेना, उसके बाद ये जो माप हैं वो मैं आपको कॉपी में समझाता हूँ। देखो, 1/2 मीटर जहाँ लिखा था उसका मतलब 1 मीटर, यानी मैंने आपको बताया था 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो ये 100 लिख दिए, और ये बट्टे यानी कि जो नीचे 2 है तो 2 लिख दिए। अब इसका मतलब ये हुआ कि 100 के एक समान 2 भाग करने हैं। तो वो आपको पता है कि 50-50 के 2 भाग होते हैं, इसलिए यहाँ पे लिख दिया 50। लेकिन अब याद रहे वो सेंटीमीटर होता है, मीटर नहीं होता। फिर दूसरा 1/4 था, इसको 1/4 बोलेंगे। एक की जगह हम 100 लिखेंगे क्योंकि मीटर की जगह सेंटीमीटर हो जाएगा। और ये नीचे 4। अब 100 के समान 4 भाग करने हैं तो 25 होते हैं। तो ये हो गया आपका 25 सेंटीमीटर। और 3/4 है, उसमें आपको क्या करना है, पहले यहाँ पे 1 नहीं है फिर भी आप 100 रख दो और 4 रख दो नीचे, और ये जो 3 है ना उसको बाद में गुणा कर लेंगे। अब देखो यही चीज़ आ गई, 100/4। 100/4 तो 100/4 का उत्तर आपको पता है 25 आता है, तो 25 लिख दिया। लेकिन यहाँ पे 3 जो है वो गुणा करना है, तो 25 का गुणा 3 से आप कर दोगे तो आपको 75 मिलेगा, यानी 75 सेंटीमीटर। तो अभी अभी जो हमने देखे वो आपको क्या बोला है कि 1/2, 1/4 और यहाँ पे 3/4 पे निशान लगाना है। तो 50 सेमी पे, 25 सेमी पे और 75 सेमी पे आप निशान लगा देना। यहाँ पे अपनी रस्सी की सहायता से जमीन पर 1/2 मीटर लंबी रेखा खींचो। यह रेखा कितने सेंटीमीटर है? देखो, 1/2 यानी आधा मीटर। अभी हमने ऊपर देखा आधा मीटर यानी 50 सेंटीमीटर होता है। तो ये कितनी लंबी हुई ये पूछा है, तो 50 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को हम सेमी भी बोल सकते हैं। अगला पेज। अभी जो हमने कॉपी में हल किए उसके उत्तर यही है। अब अभी हमने पीछे ये सीखा था कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। अब ये मिलीलीटर की बात आती है। यहाँ पे लिखा है 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर। याद रखिएगा, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर था, लेकिन 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर होता है। अब देखो, इसमें ऐसा बताया गया है, इसका मतलब ये है कि ये पूरी बोतल भरी हुई है दूध से, और हमारे पास 4 बोतल है, चारों में एक समान आना चाहिए। अब इसमें क्या बताया है कि 1000 लीटर है, 1 लीटर है मतलब कि 1000 मिलीलीटर हुई। तो इसमें 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 और इसमें
कहाँ तक आती है वो चीन लगाना है आपको, जैसे समझ लो सब में यहाँ तक आई तो यहाँ तक चीन लगाना है, और कितनी आई वो आपको ज्ञात करना है। तो 4 हैं तो 1000 का 4 से भाग करना पड़ता है, जो मैं आपको कॉपी में समझाता हूँ। देखो 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर होते हैं। अब 4 बोतल है इसलिए क्या करना पड़ेगा, 1000 के 4 भाग करने पड़ेंगे। अब 1000 के 4 भाग करने मतलब कि 1000 को 4 से भाग करना है। जब आप भाग करोगे तो आपको 250 मिलीलीटर मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि हर बोतल में 250 मिलीलीटर दूध आएगा। अब नीचे एक श्याम नाम के लड़के की, यहाँ पे उत्तर पहले लिख देना 250 मिलीलीटर। अब श्याम नाम के एक लड़के की बात आती है कि श्याम 1 लीटर दूध है बोतल में, वो इन दोनों बोतल में एक समान दूध नहीं भरता है। एक बोतल में 3/4 भरता है और एक में 1/4 भरता है। 1/4 वही होता है जो हमने ऊपर देखा, 1/4 मतलब 250 मिलीलीटर। तो हर बोतल में कितना आएगा, तो ये हालांकि मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, फिर भी आपको एक बार मैं कॉपी में समझा देता हूँ। 3/4 और 1/4 ये याद रखिएगा। देखो 1/4 तो हमने अभी अभी ऊपर देखा था कि 1/4 यानी कि उसको 4 से भाग करेंगे तो 250 मिलेगा। तो ये 1000 के 4 भाग करेंगे तो 250। लेकिन 3/4 कैसे होता है, तो 1000 उसके 3/4। तो जब भी 3 आता है तो हम अभी थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाना है 3 को। मतलब क्या करना है आपको कि 1000 के भाग में 4 ले लेने हैं। तो 1000 उसका भाग 4 से करेंगे, तो वो तो हमें पता ही है कि 1000 का 4 भाग करेंगे तो 250 आते हैं। तो ये 250 आ गए। फिर ये जो 3 था उसको इससे गुना कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे 3 था ना, इसलिए इसको गुना कर दिया। तो 25 दिया 75 हो गए, और लास्ट में ये 0 लगा दिया, तो ये हो गए 750 मिलीलीटर। यानी श्याम जो 3/4 बोतल है, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये बड़ी वाली बोतल, ये जो भरेगा उसमें 750 मिलीलीटर दूध आएगा, और इसमें 250 मिलीलीटर दूध आएगा। पेज नंबर 105 पे देखते हैं। ये भी बहुत आसान है। यहाँ पे अलग अलग नाप दिए गए हैं आपको, ये आप अच्छे से देख लेना कि वजन है अलग अलग। यहाँ पे किलो की बात आई, पहले हमने मीटर की बात देखी, फिर लीटर की देखी, अब किलो की बात आई। 1 किलो बराबर 1000 ग्राम होते हैं। जैसे 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर होते हैं, वैसे 1 किलो बराबर 1000 ग्राम होते हैं। तो बहुत आसान है। यहाँ पे क्या लिखा है, 2 किलो। तो अगर हमको ये इसको सीधा रखना है, इसको, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, तो आप कुछ भी कर सकते हो। 1-1 किलो के 2 यहाँ रख सकते हो, या फिर 200 ग्राम के आप 8 रख सकते हो, या 100 ग्राम के आप 20 रख सकते हो, कैसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये बैलेंस हो जाएगा। ख सवाल, कितने अलग अलग तरीकों से तुम 3/4 किलो भार की बराबरी कर सकते हो। अब ये 3 है वो उत्तर है, लेकिन 3/4 कितना होता है उसके लिए हमें कॉपी में देखना पड़ेगा। जैसा कि अभी अभी हमने सीखा, 1 किलो बराबर 1000 ग्राम होते हैं, तो इसके 3/4 कितने होंगे। तो सबसे पहले 1000 के 4 भाग कर दो, तो ये 250 मिलेंगे। अब ये जो ऊपर के 3 है उसको गुना कर दो, तो गुना कर दिया तो 250 यानी 25 या 75 होते हैं, और ये 0 पीछे लगा दिया, तो ये हो गए 750 ग्राम। अब फिर से किताब में देखो, 750 ग्राम 3 अलग अलग तरीके से हमें करने हैं। तो देखो इस जगह पे हम एक 500 ग्राम और 250 ग्राम के ये भी रख सकते हैं। अगर ऐसा नहीं करना तो 250 250 250 तो भी 750 हो जाएंगे। और ऐसे भी नहीं करना है तो एक ये भी तरीका है कि एक 250 का ले लो, 200 ग्राम के 2 ले लो, यानी 400 हो जाएंगे, और उसमें 100 और जोड़ दो यानी 500 हो गए। तो 500 में ये पहले 250 रखे हैं तो 750 हो जाएंगे। अगला पेज। अब ये ऐसे बता रहे हैं कि ये 1/4 और ये 1/2 क्यों नहीं है। तो ये इसलिए नहीं है, देखो आपको यहाँ पे हरा रंग जो दिख रहा है, तो आपको लग रहा है कि 1 2 3 4 खाने हैं और इसमें एक में बड़ा है, तो 1/4 क्यों नहीं है। लेकिन ये बड़ा है,
इन जितना नहीं है, देखो ये जितनी जगह है ना ये तीनों में समान है, लेकिन इसमें बड़ा है इसलिए ये गलत है। इसमें भी 2 समान भाग नहीं है इसलिए इसको 1/2 हम नहीं बोल सकते हैं। नीचे 4 सवाल दिए गए हैं, एक एक सवाल हम देखते जाएंगे और उसका हल हम कॉपी में करते जाएंगे। पहला है, यहाँ पे 60 आम हैं, 1/2 यानी कि आधे पके हुए हैं, तो कितने आम पके हुए हैं? 60 के आधे पके हुए हैं, बराबर। 60 आम थे और आधे पके हुए हैं, तो उसके आधे यानी 1/2 हुए। 60 के 2 भाग करने हैं, तो 60 के 2 भाग करेंगे, तो यहाँ 2 तिया 6 हो जाते हैं, 3 लिख दिए और 0 का 0 लिख दिया, यानी कि 30 आम पके हुए हैं। दूसरा सवाल, यहाँ 32 बच्चे हैं, उसमें से आधे 1/2 यानी आधी लड़कियां हैं, तो लड़के कितने हैं? कॉपी में हल करते हैं। 32 कुल मिला के बच्चे थे, उसमें से आधे लड़के हैं ऐसा बताया है। आधे मतलब 1/2। अब एक का कुछ मतलब नहीं है इसलिए 32 के 2 भाग करेंगे, तो 32 के हम 2 भाग यानी कि 2 समान भाग करने हैं, या फिर 32 को 2 से भाग करना है, तो 16 मिलेंगे। तो 16 लड़कियां हुई, तो लड़के कितने हैं? तो कुल बच्चे 32 थे, तो 32 लिखे, उसमें से ये 16 कम कर दिए, घटाव कर दिए, इसलिए 16 बचे, यानी लड़के भी 16 ही हैं। तीसरा सवाल ये है कि 20 तारे हैं, उनमें से 1/4 लाल हैं, तो कितने तारे लाल हैं और कितने तारे लाल नहीं हैं? हल करते हैं। 20 तारे हैं इसलिए 20 लिखा, फिर 1/4, तो 1 का मतलब नहीं है इसलिए 20 के 4 समान भाग करेंगे, तो 5 होते हैं, यानी कि 5 तारे लाल हैं। अब कुल 20 तारे थे इसलिए 20 लिखा, 5 कम कर देंगे क्योंकि वो लाल हैं, तो 5 कम कर दिए, यानी कि 15 तारे लाल नहीं हैं। चौथा सवाल, रवि को एक पेंसिल खरीदनी है, उसकी कीमत 2 रुपये है, उसने 1 रुपये का सिक्का दिया यानी 1 रुपया हुआ, बराबर। 50 पैसे का एक सिक्का दिया तो 1.5 रुपया हुआ, और 1/4 रुपये का सिक्का दिया, क्या यह काफ़ी था? इसका उत्तर हम कॉपी में हल करते हैं। कुल 2 रुपये की पेंसिल है, बराबर। 1 रुपये का सिक्का दिया यानी 100 पैसे हो गए, 1 रुपया यानी 100 पैसे, ये भी आपको याद रखना है। और एक है 1/2 रुपये का, तो 50 पैसे का एक सिक्का दिया यानी फिर से 50 पैसे हो गए, तो ये 50 पैसे भी हम जोड़ कर देंगे। ये जो है ना आधा रुपया, उसका मतलब 50 पैसा, तो ये अलग नहीं है, वही है आधा रुपया मतलब 50 पैसे। और लास्ट में बोला है कि 1/4 पैसा दिया, 1/4 मतलब 100 पैसे थे, उसके 4 समान भाग, तो 100 के 4 समान भाग करेंगे तो 25 मिलेंगे, यानी कि एक सिक्का जो था वो 25 पैसे का दिया था, तो वो भी जोड़ कर दिया, तो 100 में 50 जोड़ेंगे तो 150, 150 में ये 25 जोड़ेंगे तो 175 हो जाएंगे, तो यहाँ लिखे 175, यानी 2 रुपये पूरे नहीं हुए, 2 रुपये पूरे होने के लिए 200 पैसे होने चाहिए, तो 25 पैसे कम है। तो हमें जो पूछा था कि क्या यह काफ़ी है, तो यह इतने पैसे काफ़ी नहीं है। चैप्टर नंबर 9 का ये हमारा आखिरी पेज था, यहाँ तक हमने कर लिया। चैप्टर नंबर 10 हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। आज जितना भी करवाया वो कॉपी में लिख लेना और उसका फ़ोटो व्हाट्सएप पे मुझे भेज देना। थैंक यू।